नमस्कार। तो आपको मैं बता रहा था निठारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलिंग कांड, जो कि उसका मालिक अय्याज और उसके नौकर की कहानी है, जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था। ग्रेटर नोएडा में 31 सेक्टर में एक जगह पड़ती है निठारी। निठारी में उसका एक मालिक था जो कि पंजाब का रहने वाला था और काफ़ी अय्याज बताया जाता है। उसने एक फार्म हाउस लिया था, अपनी कोठी में वो आता जाता रहता था और कई बार उसके जो नौकर है उसने देखा कि अपना मालिक जो हमारा है वो किसी के साथ आता है जाता है, मतलब समझ लीजिए कि अपना मतलब एंजॉय करता है। तो इस प्रकार से उसके नौकर का कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उसका नौकर इतना बिगड़ गया कि उस नौकर ने निठारी के इर्द गिर्द जितने भी झुग्गी झोपड़ियों के जो लड़के थे उनको उठाना धीरे धीरे शुरू किया उसने। और लगभग बताया जाता है कि कम से कम 16 से अधिक बच्चों को जब उसने उठाया तो उन्हीं बच्चों को धीरे धीरे जब मिसिंग कंप्लेंट डालने लगे, क्योंकि सभी लोग झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले थे, गरीब परिवार, गरीब समाज से बिलोंग करते थे, तो प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई। तो प्रशासन कहीं ना कहीं सुस्त बैठा रहा और प्रशासन को अंदाज़ा नहीं था कि निठारी के अंदर, उस कोठी के अंदर इतना बड़ा भयंकर कांड हो रहा है, जो कि एक आदमखोर नौकर, जो कि है तो एक इंसान लेकिन भेड़िए के रूप में, वो बच्चों को अगवा करता और बच्चों को अगवा करने के बाद उसके बाद उनको मार डालता। उसको मारने के बाद उसके साथ बर्बरता करता, शारीरिक संबंध भी बनाता था और उनको बोटी बोटी काट कर अलग अलग पार्टों में करके और उनका जो गुर्दा होता था और दिल होता था उसको वो खाता था, ऐसा बताया गया पुलिस की इंक्वायरी में जब पुलिस ने उससे पूछताछ की। तो सुरेंद्र कोहली को आखिर जब 15 से अधिक बच्चे गायब हुए तो उसमें एक लड़की थी जो कि लगभग 17-18 साल की बताई जा रही थी। वो लड़की जब गायब हुई तो कहीं ना कहीं उसका जो पिता था लड़की का, वो पिता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए प्रयास करने लगा कि आखिर मेरी बेटी गई कहाँ। एक दिन फ़ोटो लेकर जब पहुंचा तो एक टेम्पू वाला मिला और उस टेम्पू वाले ने पहचान लिया कि अरे ये तो वही लड़की है जिसको मैंने 12 नंबर कोठी के अंदर छोड़ा ज़रूर, मगर वो लड़की वहाँ से बाहर ही नहीं आई। मैं 3-4 घंटे इंतज़ार करके, मेरा किराया भी उसने नहीं दिया और मैंने सोचा कि बाहर से अंदर से आएगी तो किराया देगी, लेकिन मैं बेल बजाता रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो आपकी लड़की अंदर से बाहर ही नहीं आई। तब उसके पिता का पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसको ऐसा डाउट हुआ कि यहाँ पर कहानी कुछ और है। उसके बाद उसके पिता ने प्रशासन का दरवाज़ा फिर खटखटाया, फिर भी प्रशासन कहीं ना कहीं नहीं जागता हुआ दिखाई दे रहा था उस समय। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों को साथ में लिया उसके पिता ने और वहाँ पर रिपोर्ट बनाई गई कि उसके बाद पत्रकारों की देख रेख में इस केस को आगे बढ़ाया गया और उसका अवाइट लिया गया, उसका इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उसने बताया कि मेरी बेटी थी इस प्रकार से यहाँ से गायब हुई। उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं जब बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ी मशक्क़त करने के बाद जब मीडिया वालों का साथ मिला, तब पुलिस ने सोचा कि एक बार चल के देखते हैं। तो उसके बाप का कहना यही था कि एक बार उस कोठी के अंदर आप लोग चलिए तो सही, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है, कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। तो जब प्रशासन उस कोठी के पास गया और सुरेंद्र कोहली को देखा जब उस नौकर को, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं डाउट खा गया कि ये देखने में ऐसा पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब क्रिमिनल दिखाई दे रहा था वो। उसके बाद अंदाज़ा नहीं था पुलिस को कितनी भी बड़ी घटना को अंजाम वो दे चुका है, क्योंकि जब पुलिस ने बगल में देखा कि उसी निठारी कोठी के बगल में एक नाला चलता है, बहुत पुराना नाला है, उसमें काफ़ी गंदगी थी, तो एक जमादार को बुलाया गया और नाले की जब छानबीन की गई तो उसमें से एक पन्नी को, काली ब्लैक रंग की पन्नी थी, उसको निकाला गया। उसको निकालने के बाद जब जमादार ने दिखाया तो एक लड़के का हाथ मिला कटा हुआ। उसके बाद पूरा सन्नाटा छा गया और जब उस पूरे नाले की खुदाई की गई तो लगभग 37 से अधिक पार्ट उसमें मिले थे और सभी बच्चों के पार्ट वो थे जिस प्रकार से उनको मारा गया है। और उसके बाद एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जब कोहली को बिठाया गया, सुरेंद्र कोहली को जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, उनके पैरों तले ज़मीन उनकी खिसक गई कि इस प्रकार की घटना को सुरेंद्र कोहली ने अंजाम दे दिया है। तो निठारी कांड भारत के इतिहास का सबसे खूंखार कांड बताया जाता है, जिसमें कि बच्चों को मार करके और उसको उनकी लाश के साथ कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बनाता था और उनके पार्टों का अलग अलग हिस्सा करके और गुर्दा और किडनी वो खा भी जाता था। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे आदमखोर और उसके अय्याज नौकर की ये कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा था। आप लोगों को समझना होगा, सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति आपके समाज में रहता है तो उससे सतर्क रहें और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का विश्वास व भरोसा ना करें। मैं विदा लेता हूं, ऐसे ही आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी। एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिरी में जाते जाते कि अगर उस बेटी के पिता ने प्रयास न किया होता तो कहीं ना कहीं ये केस खुल नहीं पाता और ये केस सुलझ नहीं पाता। तो आपको फिर इसी प्रकार से रिपोर्ट मिलेगी। फिलहाल के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।